हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है और आप सर्च कर सकते हैं इसको टॉक विथ अंकिता राय के नाम से। आज हमारे साथ हैं भावना मैम जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और उनसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया और आपको वो बहुत सारी रेमेडीज़ इसमें बताई हैं जो आप एक बार देखें और उसका उपयोग ज़रूर करें क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। और हम क्या करते हैं कि वीडियोस देखते तो हैं बट इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि उनकी रेमेडीज़ को आप जितने दिन वो कहती हैं आप करके देखें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और मुझे तो उनसे बात करके बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर पैसे की बारिश हो, इस मतलब धनतेरस या दिवाली आप अपने घर में पैसे लाएं, तो आप एक काम करें, आप भावना मैम के साथ और मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहें। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आई हूँ जब आपसे मिलने, मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई है। और मैंने कैमरे के पीछे भी आपको बताया कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो मैं हमेशा पॉडकास्ट में देखती थी कि लोग बताते हैं, बट एक्चुअल में आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो कैसे है, पहले आप हमें ये बताइए। देखिए, ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की कोई ऐसी महा रेमेडी नहीं होती। जब आप अच्छा खुश फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग खुश रहें, आप चाहते हैं कि आप जन सेवा कर पाएं, ठीक है, आप चाहें कि सभी का भला हो और आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स ना हो। आपके साथ नेगेटिविटी बहुत होगी, राइट? होती है हमारे साथ भी, बट हम ऐसे फील करते हैं कि वो चीज भी पॉजिटिव हो रही है। इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा। अगर मेरा आज कुछ मेरे साथ अहित होने वाला है तो उसके पीछे ऐसा क्या कारण था कि बहुत ज्यादा मेजर होने के बजाय मेरे को छोटे में भगवान ने टाल दिया। तो काफी सारी बार आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी। काफी सारी बार हम देखते हैं कि किसी की चेन खींच के कोई ले गया। और बड़े बूढ़े की बात बोला करते थे हमारे जो दादी नानी थी कि बेटा अच्छा हुआ कि वो चीज आपके यहाँ से चली गई, बला टल गई। क्यों बोलते थे बला टल गई? क्योंकि हो सकता था कि वो आपकी जान लेके चली जाती। चीज तो मेटल स्टिक, ऐसा तो लक्ष्मी देवी तो चलायमान है ना। लक्ष्मी को कोई नहीं रोक सकता अपने पास कि हम अपना धन एकाग्रित करके और हम अपने चले जाएं, प्रलोक से धार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो धन तो यहीं रह जाने वाला है, बट आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपका जो ऑरा है, वो लोगों को याद होना बहुत जरूरी होता है। जब मैं पैदा हुई तो मुझे शायद काफी सारे लोग नहीं जानते थे, बट आज मैं सोशल मीडिया की दुनिया में हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मरूं तो मेरी जो मौत है वो सब याद रखें कि हाँ, एक भावना उपाध्याय नाम की एक लड़की थी। मैम आपको वैसे भी सब बहुत याद करते हैं। और मैम आपने धन की बात की तो दिवाली आ रहा है और आपकी रेमेडीज बहुत फेमस हैं। शायद आप रेमेडीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं क्योंकि आपकी रेमेडीज में पैसे नहीं लगते हैं। मैंने ये चीज तो नोटिस किया है। आप सारी चीजें होम रेमेडीज बताते हो। तो आप ये बताओ कि दिवाली आ रहा है तो कैसे हम धन की बारिश करें। एग्जैक्टली। देखिए, धन की बारिश बहुत सारी चीजों से की जाती है और दिवाली आ रही है। सबसे पहले तो जितने भी मेल्स मुझे सुन पा रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, वो सबसे पहले तो अपनी वाइफ को, क्योंकि जो शुक्र होता है वो कौन होता है? जो मेल होता है उसका जो शुक्र है, उसकी वाइफ है, उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उसकी फ्रेंड्स है ना, फीमेल फ्रेंड्स, वो भी शुक्र है। मतलब फीमेल है। हाँ। सारी फीमेल शुक्र हैं। बहन भी हो सकती है, बेटी, माँ, बीवी, फ्रेंड्स, जितने भी फीमेल्स आपके आसपास है वो सारी शुक्र हैं। और कहा क्यों जाता है? क्योंकि प्यार का संबंध शुक्र है ना। किसी भी रूप में प्यार हो सकता है हमें, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा रिलेशन फिजिकल रिलेशन है हस्बैंड वाइफ वाले तो वही प्यार है। प्यार आप जाहिर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, राइट? तो जब बात आ जाती है शुक्र की, पैसे की, जो फीमेल की इज्जत करेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके मेरे को बोलते कि मैडम हमारे तो फलाना है, वो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते, फिर भी पैसा बहुत है उनके पास। देखिए, पैसा आएगा तो आपके पास, बट अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो वो चला जाएगा। और वैसी चीजों में लग जाएगा जहां आपको नहीं चाहिए था कि वो लगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को कंप्लेन भी होता है कि लोग कहते हैं कि जो लोग फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं रहती हैं। बट कुछ लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, पैसे बहुत है बट वो 1 साल टिका, 2 साल टिका, 5 साल बाद उस पैसे का हुआ क्या? मल्टीप्लिकेशन हुई पैसों की, बरकत की जिसको कहते हैं। पैसा आ तो गया आपके पास, टिक रहा है कि नहीं टिक रहा वो बात है। एक इंसान है जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, एक इंसान है जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, बट किसकी सेविंग्स ज्यादा है, बैंक बैलेंस किसका ज्यादा है, खुश कौन है इंसान? तो जो शुक्र है वो आपको लग्जूरियस लाइफ देता है, पहली बात। प्यार बहुत देता है जो सबको चाहिए लाइफ में, है ना। पैसा तो चाहिए, बट पैसा है, प्यार करने वाली नहीं मिलेगी, प्यार करने वाला नहीं मिलेगा तो उस पैसे को करोगे क्या? तो आपके चैनल के माध्यम से एक रेमेडी बता देती हूँ जो जिससे धन की बारिश होने वाली है, वो रेमेडी बताती हूँ कि धन बरसना शुरू हो जाए इस धनतेरस पे। करना क्या है, आपको अपनी वाइफ के जो है चांदी की पायल
चांदी की चेन, चांदी की तगड़ी हम लोग पहनते थे वो, या बिछुए, कोई भी ऐसी चीज जो सुहाग से रिलेटेड हो वो जरूर इस धनतेरस पे दें। गोल्ड मैं बोलती, बट काफी सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिंग जरूर दें, क्योंकि हमारे इस वाली रिंग फिंगर का जो सीधा नाता है वो हमारे दिल तक पहुंचता है। एंगेजमेंट रिंग जिसमें हम पहनते हैं जी, तो इसीलिए इसी वाले हाथ में सब लोग एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, इसी वाली फिंगर में सब लोग एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं। तो कोशिश यही करें कि इसमें अगर आप अपनी वाइफ को सोने की रिंग दिला सकें तो बहुत अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड को दिला सकें। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है आपकी लाइफ में तो अपनी मम्मी को या अपनी सिस्टर को या अपनी बेटी को, उन सबको आप दिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई भी चीज ऐसी जो सोना या चांदी से ज्वेलरी बन रही है, उससे धन की बारिश इस धनतेरस आपके घर में होने वाली है। बट सबको पैसे ही चाहिए, सबको पैसा चाहिए। एग्जैक्टली, मेटलिस्टिक लाइफ तो सबको चाहिए ना, सबको चाहिए। जी, तो ये होने वाली है। एग्जैक्टली। तो मैम ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आप समझ रही हैं, सबको है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप में होनी ही होनी है। तो उस प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या रेमेडीज बताएंगी? जैसे कि लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, सपोज, चाहे पति पत्नी के बीच के अच्छे रिलेशंस नहीं है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप जब खराब होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि हमारे घर का ऑरा कैसा है, हस्बैंड वाइफ का खुद का ऑरा कैसा है। ठीक है, एक इंसान का ऑरा होता है, एक होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका ऑरा कैसा है। तो हमें दोनों चीजें देखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप चेक करें कि आप खुद कैसे बन के रहते हैं, मेल हैं तब भी, फीमेल हैं तब भी। अगर आप अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अपने शुक्र को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो आपका पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो दूसरी महिला की तरफ या दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षण उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले है अपनी केयर, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अपना शुक्र जितना अच्छा करोगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, रिलेशनशिप सॉर्टेड हो जाएंगे ना। जब आपके पति आके आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो आपस में इतने अच्छे रहेंगे कि उनको बहुत मजा आ रहा होगा आपस में बात करने में, अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, तो फिर कैसे लड़ाई झगड़ा होगा? तो मैम घर का ऑरा कैसे पता करें? देखिए, बहुत सारे कलर्स होते हैं जो हमारे घर के ऑरा को ना खराब कर देते हैं। कैसे? कौन कौन से कलर्स होते हैं? जैसे हमने बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कलर करा रखा है बेडरूम में, राइट, ब्राउन कलर करा रखा है हमने, ग्रे कलर करा रखा है, ब्लैक कलर के कर्टन्स। मैं कल एक घर के वास्तु करने गई थी गुड़गांव में, तो उन्होंने ब्लैक कलर के कर्टन्स अपने बेडरूम में डाल रखे हैं। मैंने बोला ये क्यों किया हुआ है आपने? कि जी धूप बहुत ज्यादा आती है तो ब्लैकआउट किया हुआ है ताकि हमें सुबह उठने में दिक्कत ना हो, हमें रोशनी परेशान ना करे। तो आप देखिए कि आपके घर में व्हाइट का उपयोग जितना होगा, शुक्र का कलर है सफेद। सफेद चीजें, मैं जिस घर में जाती हूँ वास्तु करने में कहते हैं सफेद लगा दो, सफेद लगा दो। बेडशीट भी आपको सफेद। जब प्यार मोहब्बत की बात आ जाए, जब रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाए, 2-3 रेमेडीज हैं जो बताना चाहूंगी, वो कर लो। आपका शुक्र 100% नहीं तो 200%, 1000% आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। क्या क्या करना है? व्हाइट बेडशीट बिछानी है, मोर पंख अपने बेड साइड पे जरूर रख के सोएं हस्बैंड वाइफ। परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल रात के समय बहुत ज्यादा करें। हाँ, एक छोटी सी कैंडल हो सके तो अपने बेडरूम में बहुत जलाएं। दूसरी चीज, आप अपना जब पिलो रखें, पिलो को मैनिफेस्ट करके सोएं। पिलो को मैनिफेस्ट कैसे? पिलो पकड़ना है, पिलो को मैनिफेस्ट करना है कि हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। फिर आप सो जाए, फिर देखेंगे लड़ाई झगड़े कभी होंगे ही नहीं आपकी लाइफ में। लेकिन मैम, हमने सुना है बहुत लोग बोलते हैं कि रात में परफ्यूम का यूज नहीं करना चाहिए, नेगेटिव चीजें। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। बाल खुले नहीं करने चाहिए, हम करके घूमते रहते हैं, है ना। देखिए, पुरानी चीजों में लॉजिक तो होता था, बट आजकल की लाइफ ऐसी है, आजकल की दुनिया ऐसी है कि हम जितना खूबसूरत रहेंगे उतनी चीजें अट्रैक्ट भी करेंगे। तो पहले के लोग तो बोलते थे कि बहुत मेकअप करके बाहर नहीं जाना चाहिए, बट हम लोग तो पार्टीज में जाते हैं तो बहुत सुंदर बन के जाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं है कि खुले करके बाल नहीं सो सकते या परफ्यूम लगा के नहीं सो सकते। आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप परफ्यूम लगा के रात को सोना शुरू कर देंगे। नेवल में थोड़ा सा परफ्यूम इत्र अब हमने रखा भी है, क्योंकि आज आप हमारे ऑफिस आई हैं तो देखिए, ये इत्र मैं बहुत सारे लोगों को दिखाती भी हूँ, अपने रेमेडीज के लिए जाने भी जाती हूँ, और बहुत ज्यादा महंगा चीज नहीं है। ठीक है, इतनी छोटी सी पिंच आपने लेनी है अपने रिंग फिंगर पे और अपने नेवल पे, कान के पीछे, यहाँ पर और यहाँ पर पीछे, गले के पास पीछे भी, ये 4 जगह हैं। अगर आपने इत्र लगा लिया तो आपका वीनस आपको बहुत पैसे देना शुरू कर देगा, आपका वीनस आपको बहुत प्यार देना शुरू कर देगा। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर कहीं इधर उधर जा रहा है या उसका इंटरेस्ट आपसे कम हो रहा है, तो सिर्फ ये छोटी सी शीशी है इत्र की, ये आपको के पार्टनर को 200% नहीं 1000% वापस ले आएगी। सिर्फ ये रेमेडी करनी है 21 डेज तक, और कुछ नहीं करना। और कोई पैसे को उपाय मैं बताती ही नहीं हूँ, आपको पता ही है। तो ये करिए, 21 डेज बाद मेरे से बात करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप चैनल पे कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। छोटी छोटी रेमेडीज हैं इत्र की। दूसरी रेमेडी भी बता देती हूँ, जो मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या पैसे की दिक्कत आ रही है, लोन्स बहुत ज्यादा हैं,
लग रहा है 99% काम हो गया, बट फिर काम हो नहीं पा रहा है ना, रुक जाता है काम, अड़चन बहुत आती है, तो क्या करना है, ये रिस्ट वॉच होती है हमारी। यहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इत्र लगा लेना है, देखिए लगा लिया मैंने। अब इसको इस तरीके से आपको रब करना है। ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ये है शुक्र का मंत्र। जब शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको ऐसे रिजल्ट्स देगा जो शायद कोई और ग्रह नहीं देता। ये कोई भी कर सकता है, ये कोई भी जनरल रेमेडीज है, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई ग्रह नक्षत्र कुंडली मुझसे दिखाने की, किसी और एस्ट्रोलॉजर से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सारे वो लोग करते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। क्रिश्चियंस मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, और MLAs हो गए, आप देखेंगे बहुत ज्यादा परफ्यूम इत्र का यूज करते हैं वो लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए। तो जिन लोगों को चाहिए वो छोटी सी इत्र की शीशी है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत सारी चीजें इसी से हो जाएंगी सॉर्टेड। जी। और मैम ये बताइए कि बहुत लड़कियों की ऐसी है जो शादी नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम। शादी देखिए, शादी का एक ऐसा है कि काफी सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी के योग बनते हैं, बट वो सही समय पे शादी नहीं करते। 30 साल तक वो अनमैरिड हैं, है ना। उनको लगता है कि अभी तो मैं करियर में करियर ग्रोथ कर लें। तो जब हम सोचते हैं ना कि हम करियर में अच्छे हो जाएं और शादी की उम्र निकल जाती है, पहले क्या आप देखते थे 21 ईयर्स 25 ईयर्स तक हमारी शादियां हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं ना, सही समय पर बच्चा वगैरह हो जाता है। क्योंकि आजकल PCOD की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है, खाना पीना हमारा बहुत बेकार हो गया है, हम लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो गया है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है। अभी हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, तो हम ट्रैवल ही करते रहते हैं सारे दिन। तो जब ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, जब खाना पीना ऐसा हो जाता है, तो आपके कहीं ना कहीं शादी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। शादी आप डिले करते चले जाते हो। तो एक रेमेडी है जो आप हर कोई कर सकता है। 16 सोमवार की फास्टिंग सभी ने सुना है। करनी कैसे है? संकल्प लेके करनी है। अब हम करते तो हैं, हम कहते हैं हमने तो करी हुई है जी, ये रेमेडी आप बता रहे हो, बट आपने करी कैसे है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। कैसे करनी है आपको संकल्प लेना है। सीधे हाथ में आपने गंगा जल लेना है, शिवालय में जाना है। फर्स्ट सोमवार शिवालय में जाकर आपने संकल्प ले लेना है। थोड़े से अक्षर, चावल और गंगा जल इस हाथ में रखना है। पुष्प रख सकते हैं, सफेद पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय है महादेव को, वो रखेंगे तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से आचमन करना है, इस तरीके से अपनी विश मांगनी है कि मेरी शादी जल्दी से पूरी करा दो महादेव। मैं नहीं जानती, आप देखो कैसे होनी है, या मैं नहीं जानता, आप देखो कैसे करानी है। मैं तो आपकी भक्ति करूंगा या करूंगी। और 21 डेज फीमेल्स, क्योंकि पीरियड्स भी बीच में आएंगे, मेल्स हैं तो 43 डेज। ये आपने संकल्प ले लिया कि मैं रोज आऊंगा, चाहे मुझे बुखार हो। अब क्या होगा कि बुखार भी उसी टाइम पे आएगा, आपकी कॉल्स भी आएंगे, आपको ट्रैवलिंग भी उसी समय पे पड़ जाएगी, बट आपको कोई नियम नहीं छोड़ना। कंटिन्यू करना है। ये करेंगे, आचमन करेंगे, वहीं पर शिवालय पे जल चढ़ा देंगे, और इत्र मिलाकर अगर जल अभिषेक कर रहे हैं आप, तो 100% 200% किसकी शादी कुंडली में भी नहीं लिखी तब भी महादेव आपको दे दे। क्योंकि महादेव एक ऐसे देव हैं, बहुत बोले हैं। एक जल का लोटे से प्रसन्न होने वाले देव महादेव हैं। महादेव क्यों कहा जाता है? देवता तो हम सभी लोग जानते हैं, सभी देवता हैं, बट महादेव की अपनी एक अलौकिक चीजें क्या है कि वो देवों के देव महादेव इसलिए हैं क्योंकि वो उनको कुछ नहीं चाहिए, जात पात धर्म कुछ नहीं मानते वो, है ना। जब रावण उनका हो सकता था, सबसे बड़ा भक्त कौन था महादेव का? रावण था। राम भी उसका था, रावण भी उसका था। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि वो किसी में भेदभाव नहीं करते। अघोरी जो सबसे ज्यादा तपस्या उन्हीं की करते हैं। क्यों करते हैं? जितने भी अघोरीज हैं, जितने भी नागा साधुज हैं, अघोरीज हैं, तांत्रिक हैं, काफी सारे लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं, और ऐसे तामसिक तरीकों से भी करते हैं, बट वो खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, लो बेटा, तुम्हारी कुंडली में ये चीज नहीं है, तुम भी लो बेटा। तो जब सारे रास्ते बंद, तो मैं सिर्फ महादेव के रातना बोलती हूँ, करे। मैंने तो आपने रुद्राक्ष पहना है, ठीक है, तो ये बताइए कि ये सभी पहन सकते हैं? हाँ। तो इसका कुछ ऐसा मिथ लगता है लोगों को कि रुद्राक्ष क्यों पहना हुआ है मैडम ने, है ना। काफी सारे लोग मुझे टोकते हैं, आप मुस्लिम हैं क्या, आप कौन तांत्रिक हैं क्या, आप बहुत सारे अलग अलग चीजों से मुझे बोलते हैं कि आप क्यों पहनती हैं, आप मैरिड हैं तो आपने क्यों पहना हुआ है। देखिए, रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो महादेव के करीब आपको ले जाती है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐब है, कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि बच्चा छोड़ नहीं पा रहा, या आप ऐसी चीजें हैं कि आपको मेटलिस्टिक लाइफ से दूर जाना है, आपको नेम फेम चाहिए, जो भी आपको विश चाहिए ना, वो ये दिला देता है। मेरी तो ये मान्यता है, जब से मैंने धारण किया है तब से मेरी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हुई है। तो रुद्राक्ष बहुत सस्ती चीज है, बहुत महंगी तो नहीं आती जितने हमारे और स्टोन जेम स्टोन आते हैं। तो हर कोई धारण कर सकता है, बस नियम 2 है इसके। एक तो जब खाएं पिए कुछ भी चीजें आप, क्योंकि मैं छोड़ने के लिए भी नहीं बोलती हूँ, खाओ पियो, उतार के खाओ पियो, फिर पहन सकते हैं, फिर पहन लो बाद में, नहाने धोने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में पहन लो, है ना। नहाते हुए आपको उतारने हैं, सोते हुए आपको उतारने हैं, क्योंकि वो स्टेजेस ऐसी होती हैं कि हम कहीं और किसी स्टेट में होते हैं जब हम सोते हैं। तो हम कहा जाता है जब आप निंद्रा में होते हैं तो आप किसी और दुनिया में होते हैं। ओके जी।
तो ये डेली हमें उतार के सोना है और सुबह पहन लेना है। फिर सुबह पहनती हूँ मैं नहाने के बाद। कोई भी पहन सकता है, कोई भी लड़का पहन सकता है, लड़की। लड़का लड़की सबको पहना देती हूँ मैं रुद्राक्ष। बेनिफिट्स काफी मिलते हैं इससे। बहुत। मेटलिस्टिक लाइफ तो कम, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मिलता है। ओके, बहुत अच्छा लगता है। ये जो बहुत लोग नास्तिक होते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि शुरुआत में बहुत पूजा वगैरह करते हैं, स्पिरिचुअली बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बट उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, डाउनफॉल आ जाता है कि बाद में वो उन चीज़ों से वो यकीन करना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैंने भगवान को इतना पूजा लेकिन मुझे मिला क्या। तो ऐसा क्यों होता है मैम? ये मैम देखिए, जब ज्यादा भक्ति में इंसान आ जाता है ना, तो भगवान उसकी परीक्षा बहुत लेता है। एक इंसान है नास्तिक, एक इंसान है कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है। एक छोटी सी स्टोरी आपके माध्यम से सुनाना चाहूंगी। एक बुढ़िया होती है, वो बहुत ज्यादा ना पूजा पाठ करती थी, ठीक है, उनकी बहू बिल्कुल नहीं करती थी, तो उनको पता नहीं था पूजा के रिचुअल्स क्या होते हैं। तो छोटे से लड्डू गोपाल जी एक बुढ़िया माई ने जो है माता रानी ने रखे हुए थे, जो माता जी थे उन्होंने रखे हुए थे। उन्होंने जब लड्डू गोपाल की सेवा करी थी तो उनको कहीं जाना पड़ गया बाहर, है ना, घूमने के लिए, रिश्तेदारी में, शादी के लिए। उन्होंने अपनी बहू को जिम्मेदारी दे दी, बेटा इनको सुबह भोग लगाना है, ऐसे नहलाना है, धुलाना है, खाना खिलाना है, कर लेना आप, है ना, मैं जा रही हूँ। बोलती ठीक है मम्मा मैं कर लूंगी। उन्होंने बोल दिया मैं कर लूंगी। अब जैसे बुढ़िया जो है वो उनकी सेवा रोज दिन रात करती थी, जिस तरीके से लड्डू गोपाल जी जिन्होंने बिठाए हुए हैं, कान्हा जी हमारे सुन पा रहे हैं, हमारी ऑडियंस वो सब जानते हैं कि कैसे उनकी सेवा होती है ना, भोग लगता है, सब कुछ होता है, प्रसाद लगता है, तो आप बच्चों की तरह उनको पालना पड़ता है। तब जो दूसरी जो उनकी बहू थी उनको नहीं आता था ये रिचुअल की कैसे किया जाता होगा, क्या हो, तो वो फटाफट अपने बच्चों को भी उठाती और लड्डू गोपाल जी को बोलती, लड्डू गोपाल जी उठ जाइए, फटाफट उठिए, नहाइए धोइए और खाना खाइए कि मेरे को बच्चों को स्कूल भेजना है। अब लड्डू गोपाल जी छम 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 करके उठते आते और अपना नहाते धोते अपने आप और बैठ के खाना खाने लग जाते। तो बुड्ढी माई 2-4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, तो बुड्ढी माई जब आई तो वो देखती हैं आके कि बोलते हैं कि बेटा सेवा करी आपने ठाकुर जी की? बोलते हाँ हाँ मम्मा मैंने तो सेवा करी थी। तो कैसे करी थी, क्या करती थी, बताओ थोड़ा सा हमें समझाओ, क्योंकि सास है तो टांग तो खींचेगी। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि मम्मा मैं तो ऐसे ऐसे करती थी, बोलती थी आओ ठाकुर जी उठो और अपना नहाना धोना करो और खाना भोग लगाओ, तो मेरे को बच्चों को भी खाना खिलाना है, उसके बाद उनको टिफिन पैक करना है। तो बोलती अच्छा ऐसे करते हैं कोई सेवा, झूठ बोलती हूँ मुझसे? तो बोलते नहीं मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो अब अगले दिन हुई, बुढ़िया सो गई, बुढ़िया चुपचाप देख रही है बाहर से कि बुढ़िया माई की होता क्या है वहां पर, कि जब वो बुलाती हैं अगले दिन मॉर्निंग में कि आओ कान्हा जी आओ, ठाकुर जी आके आप अपना भोग लगाए, नहाए धोए और मेरे को बच्चों को भी स्कूल भेजना, साक्षात वहां पर कृष्ण भगवान बाल रूप में जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो चल के छम 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 करके आते हैं और अपना जो है भोजन ग्रहण करते हैं, अपने आप स्नान करते हैं और बैठ जाते हैं। तो बुढ़िया इतनी तेज रोने लगती है, उसको आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाती है। मैं इतनी ज्यादा सात्विक थी, इतनी ज्यादा पूजा पाठी, मैंने आपकी इतनी तपस्या करी कि मैं बुढ़ापे तक आपकी सेवा कर रही हूँ, आपने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। और ये एक ऐसी लड़की है जो शायद आपकी 2 दिन से 3 दिन से सेवा कर रही है और आपने इसको दर्शन दे दिए। तो भगवान का कहना क्या है कि जो मुझे नहीं पूछता, जो मुझे ज्यादा नहीं मानता, उसके साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, बट जो मुझे विश्वास दिला देगा कि हाँ मैं तेरा पक्का भक्त हूँ, उसकी परीक्षा पग पग होती रहेगी। तो ज्यादा भक्ति करोगे तो कठिनाइयां ज्यादा आएंगी, बट जब आपको जो चीज मिलेगी वो अल्टीमेट मिलेगी, जो आपकी कुंडली में नहीं है, जो हम बोलते हैं कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि आपको ये चीज मिल नहीं सकती, वो मिल जाएगी। बट मैंने मैम एक चीज ये भी नोटिस किया है लोगों में कि पहले वो शंकर भगवान को कुछ दिन पूछते हैं, हाँ, और फिर उनसे नहीं मिली कुछ धर्म परिवर्तन, हाँ, फिर वो परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये क्या सही है? देखिए ये सही नहीं है, ये दशाएं होती हैं। जब हमारी दशा चेंज होती है ना, जब शनि की 7.5 चालू होती है, वही करवाते हैं, वही करवाते हैं आपको। जब कहते हैं कि जब कान्हा जी की सेवा आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि महादेव आपसे बहुत प्रिय प्यार कर रहे हैं। मैंने सुना था ये बात, है ना, ये काफी सारे पॉडकास्ट में आपने सुनी कि जब आप कान्हा जी की भक्ति में लगते हैं तो समझिए शंकर जी आपसे बहुत खुश, क्योंकि शंकर जी के ईस्ट कौन है, शंकर जी के ईस्ट जो हैं जिनको अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं उनके, वो ठाकुर जी हैं हमारे। तो जब ठाकुर जी को आपने कभी आप गई होंगी बनारस, तो आपने देखा होगा कि नहीं सॉरी वृंदावन अगर आप गई होंगी तो वहां पर एक गोपेश्वर महादेव के नाम से हैं, जो महादेव ने गोपी का रूप धारण कर लिया था वहां पर। क्योंकि वो कान्हा जी की सेवा देखना चाहते थे, कान्हा जी को देखना चाहते थे कि मेरे देव कैसे लगते हैं, मेरे इष्ट कैसे लगते हैं, तो वो उनके निज ठाकुर जी हैं बोला जाता है। अच्छा। तो निज ठाकुर जी की जब सेवा उनको नहीं मिली, उनको पता था कि मैं तो देवों का देव महादेव हूँ, उन्होंने जो है एक फीमेल का रूप धारण कर लिया, गोपी बन के बैठ गए कि गोपी हूँ मैं, तो मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ नटखट लीलाएं जो करते थे कान्हा जी वो करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी कथाएं चली आ रही हैं, है ना, पौराणिक चीजें चली आ रही हैं जिनको सुन के हमें बड़ा मजा भी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी की भक्ति में लग रहे हैं, वो सब करा रहा है ऊपर वाला, बट हाँ
आपको बहुत समय समय पे चेंज नहीं करना, विद इन मंथ्स जो लोग चेंज कर लेते हैं, आज इसकी भक्ति कल उसकी भक्ति, ऐसे नहीं करना, सही नहीं है, सही नहीं है ये। और मैम एक चीज और, वास्तु के अनुसार लोग चाहे डे वाइज कपड़े पहनते हैं, तो ये क्या आपको लगता है इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल 100% इम्पैक्ट डालता है। जब आप डे वाइज कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे जब राहु की दशा आती है ना लोगों की, जब राहु की अंतरदशा महादशा आती है, तो मैं देखती हूँ 99.9% लोगों ने काले कपड़े और ब्लू कपड़ों से उनको प्यार हो जाता है। अगर वो अपना वार्डरोब खोल रहे हैं, अपनी अलमीरा खोल रहे हैं, तो उसके सारे कपड़े काले मिलेंगे। मैं बोलती हूँ आपको तो काला और ब्लू बहुत पसंद है, बोलते मैडम आपको कैसे पता? मैंने कहा आपकी दशा बता रही है ये मुझे। तो हमेशा कलर थेरेपी, बहुत इसको कलर थेरेपी बोला जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी थेरेपी होती है। अब आपके चैनल के माध्यम से ही बता देती हूँ कि किस कलर पे कौन से कपड़े सभी लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। सबसे पहले लेते संडे का दिन है ना, संडे को ऑरेंज कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए, सूर्य देव का कलर है ऑरेंज, लालिमा। दूसरे दिन अगर आप आ जाते सोमवार पे, तो सोमवार सभी को पता है चंद्रमा का है ना, चंद्र हमारा अच्छा करें, जो मून होता है वो अच्छा करेगा, तो हमारा मन का कारक होता है वो चंद्रमा होता है, तो उसको शांत करना है तो सफेद कलर, सौम्य कलर का सफेद पहने, या पिंक पहन सकते हैं, हल्का सा लाइट येलो कलर होता है वो पहन सकते हैं, क्रीम कलर का लाइट कलर्स पहने। अब तीसरे दिन पे आ जाते हैं मंगल देव। मंगल सभी को पता है हनुमान जी का कलर लाल कलर होता है, तो मंगलवार के दिन आप लाल कलर अगर धारण करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी जो एनर्जी है वो एनहांस हो जाएगी। आपको काम में तेजी लानी है तो आप लाल कलर का उपयोग जरूर करें। मंगल बट मैंने ये भी सुना है कि क्रोध आता है उसमें, हर एक को नहीं आता है, बट हर एक को नहीं आता। अब आ जाते हैं बुध के ऊपर, तो बुध का कलर होता है ग्रीन, जो आज आपने पहना भी है, तो ग्रीन कलर पहनेंगे तो आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी। तभी हम दुर्वा चढ़ाते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है और बहुत ज्यादा प्रिय है हमारे गणेश जी को, तो गणेश जी की आराधना करें। साथ के साथ हरे रंग का उपयोग जरूर करें। हरा कलर ऐसा कलर है जो मेल्स नहीं पहन पाते बेचारे, है ना। एक हरे कलर का हैंकी परफ्यूम छिड़क के अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दें। बिजनेसमैन करें खासतौर से ये, तो ये डेली रखें जिनको बिजनेस में आना है, ओके, या जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा, उनको लग रहा है बिजनेस में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा है, तो वो इंसान क्या करे, अपने पास एक हरे कलर का रुमाल, परफ्यूम या इत्र लगाए थोड़ा सा उसमें और अपनी पॉकेट में रखें। लैपटॉप के बैग में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, बस हो गई आपकी रेमेडी, आपके कलर थेरेपी हो गई, आपका बिजनेस बूम करना शुरू कर देगा। अब आ जाते हैं थर्सडे के दिन पे। सभी लोगों को पता है आज थर्सडे, हाँ, येलो कलर इज अ थर्सडे कलर, तो आज हम थर्सडे वाले दिन पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैंने येलो पहना है। और येलो आपके बृहस्पति को बहुत अच्छा करता है, जो आपका गुरु है, जो कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा देगा। आपकी बातें लोग सुनना शुरू कर देंगे। गुरु कौन होता है? टीचर होता है ना, तो उसकी अगर टीचर वाली ऑरा चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो आपको गुरु का कलर बहुत ज्यादा पहनना चाहिए। अब आ जाते हैं मेरा प्यारा शुक्र, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। शुक्र, व्हाइट कलर शुक्र का कलर है। व्हाइट कलर की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें। व्हाइट लैपटॉप, व्हाइट अपना पर्स रखें। फीमेल्स के लिए व्हाइट कलर का उपयोग ज्यादा करें। कपड़े जो नेवल से ऊपर की चीजें हैं वो व्हाइट पहने। अंडरगारमेंट्स आप व्हाइट पहने तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इत्र इस माउंट पे लगाएं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, अपनी फीमेल्स को अगर सिर्फ हमें फ्राइडे को ही लगाना है या हम रोज लगाएं? 21 डेज तक रोज लगाना है। और अगर अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को कोई भी चीज गिफ्ट कर रहे हैं तो शुक्रवार करें और फिर अपना वीनस देखें कितना 100% आपका वीनस आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये रेमेडीज में बहुत सारी बताती हूँ, फीमेल के रिस्पेक्ट वाली, तो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आती है, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इस दिन आप गुलाब का प्रयोग भी कर सकते हैं। रोज जो होता है, रोज का परफ्यूम दे सकते हैं, रोज का फूल दे सकते हैं, जो ज्यादा महंगा कॉस्टली आता नहीं है, तो उसका उपयोग करेंगे तो भी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं शनि देव के कलर पे। शनि का कलर होता है ब्लू या ब्लैक, तो दोनों में से कोई भी कलर अगर आप धारण करें सिर्फ शनिवार तो पहन सकते हैं। जी, तो ये मेरे को लगता है अगर आप इस तरीके से कलर्स पहनेंगे और इस तरीके से आप अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे तो बहुत इफेक्ट उनको पड़ने वाला है। और मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि एक्सीडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ऐसा कोई मंत्र देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो घर से बोल के निकले जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम हो जाए? देखिए, एक्सीडेंट होना ना, सबसे पहले तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर करके निकलें। किसी भी रूप में आप हनुमान चालीसा आजकल सबको कंठस्थ है, सब पढ़े लिखे हैं, हनुमान बच्चे जानते हैं, तो हनुमान चालीसा का अगर एक मंत्र आप चला भी देंगे, हनुमान चालीसा चला देंगे या हनुमान जी का कोई मंत्र उसमें चला देंगे अपने ब्लूटूथ में, स्पीकर में, गाना चलाने से पहले 5 मिनट पहले सुन सकते हैं और सिर्फ अपने आराध्य को याद कर लेंगे, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, पूजते हैं, तो वो भी आपकी प्रोटेक्शन करेंगे जरूर। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ड्रिंक्स गाड़ियों में हो रही हैं आजकल, सुट्टा गाड़ियों में हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग मार रहे हैं, है ना। आप गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद पार्टी ज्यादा हो गई हैं गाड़ी में,
तो गाड़ी को आप पार्टी की जगह ना बना के उसको एक थोड़ा, क्योंकि शुक्र गाड़ी होती है, पता है आपको? ओके। शुक्र जो है, गाड़ी जो है आपका शुक्र है जी। तो काफी सारे लड़कों को आपने देखा होगा गाड़ी बड़ी सेट रहती है उनकी, अरे ये मत गिराइयो, अरे वो मत कर दियो, कोल्ड ड्रिंक मत गिरा देना, क्लीन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र बहुत अच्छा है। और अगर वो आप गाड़ी साफ करना शुरू कर देंगे तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपनी गाड़ी में हमेशा साफ सफाई रखें, तो आपका शुक्र आपको कितने अच्छे। मैं गाड़ी से एक बात याद आई, बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, मूर्तियां लाते हैं और कोई भी मूर्ति शौक से गाड़ी में लगा देते हैं, ये सही है या गलत है? कोई भी मूर्ति लगा सकते हो, बट आप मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति जब लगाएं तो मेक श्योर कि आप उसमें ड्रिंक ना करें, मेक श्योर कि उसमें आप सिगरेट ना पिए, उसमें कुछ ऐसा काम ना करें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप आप देखेंगे आजकल गाड़ी में हग हो रही है, किस हो रही है, तो वो सारी चीजें ना करें। तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप तब लगा सकते हैं। अगर आप सात्विकता को बढ़ावा देते हैं तो आप गाड़ी में लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, भगवान जी वहां पे विराजमान है और आप उनके सामने, अपने बड़ों के सामने हम ड्रिंक नहीं कर सकते, राइट? करिए, कोई दिक्कत नहीं है जो आप पार्टीज करते हैं, क्योंकि आप कितने हद तक मना करेंगे बच्चों को, नहीं करें। तो जो करते हैं वो करें, बट आप गाड़ी में फिर उनको ना लगाएं जो आपके देवता हैं जिनको आप पूजते हैं। तो मैम ये बताइए, धनतेरस आ रहा है तो उस पे लोगों को रेमेडीज बताइए, क्योंकि लोगों को बैठे बैठे चाहिए कि पैसे मिले, तो उस पे बहुत सारी रेमेडीज आप बताइए। देखिए, दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, है ना, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो शायद मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट होने वाली चीज ऐसी है जिसपे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सबसे ज्यादा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग दिवाली या धनतेरस पर। तो ऐसा भी होता है कई बार हमारे जो घर है उस पर नजर लग जाती है, राइट? है ना? तो बहुत ज्यादा मेक श्योर कि जब आप अपने घर को सजाएं तो एक इवल आई, एक नजरिया जो रहता है ना नजर दोष के लिए, वो जरूर अपने घर दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन आप लगा दें घर के बाहर, प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो क्या करें, एक फिटकरी होती है एलम, सबके पास अवेलेबल होती है, घरों में यूज होती थी, उसको जो है अपने घर के बाहर जो है टांग दे, काले कपड़े में बांध के। जितनी ज्यादा अच्छी वेट की टांगोगे उतनी ज्यादा कम नजर लगेगी, दिखेगी, पर वो बाहर सबको, तो हो सकता है छोटी टांग दे तो भी वो असर करेगी। छोटा सा एलम लेना है, पीस लेना है, काले कपड़ा लेना है, काले कपड़े में उसको बांधना है, मोली से, कलावे से उसको गांठ बांध दे, और एज अ नजरिया उसको, नजर दोष के लिए उसको घर के बाहर, मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ बांध दे। जब कोई भी आपके घर में एंटर होगा, पहले वो देखेगा अच्छा ये क्या चीज लगी हुई है, फिर वो एंटर आपके घर में करेगा। जब वो देखेगा उस चीज को तो उसकी नजर वहीं पर टिक जाएगी, है ना? आप देखते थे कि गाड़ी में काफी सारे लोग घरों में पहले वो एक बहुत काला सा फेस लगा देते है ना, तो वो घर में कहा जाता है जब आप ब्लैक चीज को टांग देते हैं घर के बाहर तो आपके घर में नजर दोष नहीं लगता, है ना? बट आजकल हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम लोग रह रहे हैं, दिल्ली जैसे सिटीज में, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हम लोगों को ये सब चीजें लगाना। बट ईवल आई आजकल बहुत इन है, ईवल आई का जो हैंगिंग रहता है वो बहुत इन है, वो आप लगा दीजिए। उल्लू रहता है, लक्ष्मी माता को आप जो उल्लू के रूप में जो उनका वाहन है उसको आप लगाइए ना, लक्ष्मी जी छम 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 करते हुए इस धन लक्ष्मी पे, इस दिवाली पर धन लक्ष्मी की बारिश आपके पास होने वाली है। अगर आप सिर्फ एक उल्लू का छोटा सा प्रतिमा या फिर एक पोस्टर कुछ भी लाके अपने मेन डोर पे लगा देंगे। ओके जी। और दिवाली में पूजा का कुछ पूजा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूजा जो घर की महिलाएं हैं वो बहुत जरूर करें अपने घर की पूजा। देखिए, सोना चांदी सभी लोग करते हैं, खरीदते हैं उस दिन, है ना? हमारे यहाँ पे एक प्रथा चली आती है कि सिक्के जो होते हैं, कॉइन्स, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्का, वो जरूर खरीदें, कितने भी ग्राम का खरीदें, डजंट मैटर, बट वो जरूर लेके आए अपने घर में। एक तो आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है अगर आप सिक्का लेके आते हैं, आपके घर में जो है पॉजिटिविटी बहुत आती है, पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली लोग खुश रहेंगे, है ना? लड़कियां, फीमेल्स तो वैसे खुश हो जाने वाली है कि उनको इतने सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। तो आप जरूर अपने घर में खुशियां जरूर लेके आए। आप देखेंगे कि दिवाली के आसपास ना लोगों के घर में झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई त्योहार आएगा कई लोगों के घर में झगड़ा उसी दिन होगा। दिवाली हुई, पूजा हुई, पूजा के तुरंत पहले या बाद में हो ही जाता है, कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा। पटाखा है, जरा से भी छोटी सी भी पटाखा जला रहे थे, एकदम से हाथ में लग गया। बच्चे हैं कि दिया जलाते हुए पल्लू में आग लग गई, आपको एक पतंगा उड़ता हुआ दिखेगा कि आपके पल्लू में लग गया। तो ये सारी चीजें संकेत हैं कि आपके घर में नजर दोष, ईवल आई बहुत ज्यादा लगी हुई है, आपके घर में किसी ने काला जादू आपके घर में करा रखा है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ हो रखा है। तो ये संकेत हैं, ये भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। तो आप जरूर समझ जाएं कि झगड़ा हो रहा है तो आपके घर में कुछ ना कुछ हो रखा है, आपके घर में हमेशा किचकिच रहती है त्योहारों से पहले, तो समझ जाएं कि नजर दोष और आपके घर में काला जादू का प्रकोप है, कोई ऐसी चीज है जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए। तो उसको भगाने के लिए क्या करें, है ना? एक नींबू रहता है, नींबू ले लें, उसको काट लें बीच में से, नींबू के अंदर क्लोव्स, जो हमारी क्लोव्स रहती हैं, लौंग, उसको लगा दे 7 की संख्या में, 5 की संख्या में, और उसको अपने गैस के बर्नर में जला दे। ये एवरीडे इवनिंग करनी है आपको, धनतेरस से स्टार्ट करके और भैया दूज तक।
जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर में, जितना भी आपको लग रहा है मेरे घर में किसी ने कुछ करा दिया, मेरे काम बांध दिए, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम और लोगों को नहीं बता सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, घर में बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, छोटी सी रेमेडी और अचूक रेमेडी 1000% ईवल आई, कितनी भी बुरी नजर लगी है, कितना भी किसी ने कुछ जादू टोना करा रखा है, छोटी सी रेमेडी करके तो देखो। लोग करना नहीं चाहते, सुनते बहुत है पॉडकास्ट में, रील्स में करके रखते हैं इसे करेंगे, हाँ, करेंगे, बट कर नहीं पाते। आप कंटिन्यूअसली 5 दिन करके देखिए और फिर मुझसे बात करिएगा ना, आपके चैनल के माध्यम से मुझसे बात करें कि मैडम आपने ये रेमेडी बताई थी, मेरे को काम नहीं करी। 100% काम करेगी, घर में पॉजिटिविटी आएगी, 100%, 200%, 1000% पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एक और रेमेडी बताती हूँ जो हमारी शायद ऑडियंस को घर की चीजों से मैं जाने जाती हूँ, घरेलू नुस्खों से जाने जाती हूँ, तो उसी की एक रेमेडी है ये। मेरे पास ये देखिए हल्दी है, ड्राई हल्दी, 1 पिंच हल्दी ले लेनी है धनतेरस वाले दिन आपको। इस तरीके से जो ड्राई हल्दी होती है, शायद कैमरा इसको कैप्चर कर पा रहा है, इस तरीके से जो ड्राई हल्दी है ये अपने घर के चारों कोनों में और अपनी चौखट पर इससे सतिया बना दें, स्वास्तिक का निशान इससे आप बना देंगे तो आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। बेडरूम है तो बेडरूम के चारों कोने में अगर मैं ये चाहती हूँ कि आप एक तो सबसे पहले दहलीज पे दोनों कोने में जहां से दरवाजा स्टार्ट होता है मेन डोर, 1 पिंच इधर, दूसरी पिंच दूसरे दरवाजे दूसरी तरफ दूसरे कोने में। और अगर ड्राइंग रूम है, क्योंकि काफी सारे घरों में बेडरूम नहीं होता, सबसे पहले हम घुसते हैं तो ड्राइंग रूम होता है, वहां पर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बेडरूम में कोई नहीं जाता, बेडरूम में तो जाना भी नहीं चाहिए किसी को, है ना। बेडरूम एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बेडरूम नहीं। ये अगर रेमेडी आप हल्दी वाला कर रहे हैं तो ये पिंच जो करेंगे ये ड्राइंग रूम में करें और कोने में डाल दें, चारों कोनों में, और एक मोर पंख लगा दें चारों कोने में। धन की बारिश हो जाती है। इतनी सी छोटी सी एक चुटकी हल्दी, धन की बरसात, लक्ष्मी जी का आगमन विष्णु जी के साथ। जब कहा जाता है जब लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ आती हैं तो वो कहीं जाती नहीं है, क्योंकि उनके आराध्य, उनके देव, उनके पति देव वहां पर हैं। आपको अगर बुलाया जाए अकेले तो आप किसी पार्टी में जाएंगी, शायद थोड़े समय बाद वापस आ जाएंगी घर में, क्योंकि आपको अकेले बुलाया गया था। अब आप जा रही हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपको मजा आएगा कि हाँ चलो, है ना, एंजॉय करते हैं, थोड़ा डांस और कर लेते हैं, थोड़ी पार्टी और एंजॉय कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका एक कंफर्ट लेवल वहां होता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी के साथ होता है। जब आप लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ बुलाएंगी, हम लक्ष्मी जी की पूजा सभी लोग करते हैं, धनतेरस पे, दिवाली पे, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं विष्णु जी बेचारे को। तो विष्णु जी की आराधना अगर आप करेंगे, बहुत जरूरी होगा कि विष्णु जी को आप मनाएं, तो लक्ष्मी माता पीछे पीछे जरूर आएंगी। तो एक अचूक रेमेडी शायद आपकी आज तक ही नहीं सुनी होगी कि आप सबसे पहले विष्णु जी की पूजा करें इस दिवाली और फिर आप लक्ष्मी जी को बुलाएं। फिर देखेंगे ना लक्ष्मी जी कैसे नहीं आती। और विष्णु जी की पूजा कैसे करनी है? यही हल्दी तो सबसे ज्यादा प्रिय है विष्णु जी को। हल्दी का तिलक आप अपने दिवाली पे लगाएं, कभी आपको नजर दोष नहीं लगेगी। पैसों की बारिश इस हल्दी से आपके घर में हो जाएगी। चारों कोनों में अगर आपने हल्दी छिड़क दी तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और पैसों की बारिश ही बारिश हो जाएगी। पैसा तो आपके पास ऐसा आएगा कि आज एक काम कर रहे थे, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके काम इस दिवाली से अगली दिवाली तक। जी, आप आज एक बिजनेस कर रही हैं, आपको लगेगा मैं दूसरा भी कर लूं, तीसरा भी कर लूं, चौथा भी कर लूं, इस तरीके से आपकी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये प्रोस्पेरिटी दिलाती है हमें हल्दी। और मैम ये बताइए कि अगर हमें अपनी अलमीरा में कुछ पोटली बना के रखना हो जाए कुछ तो... देखिए पोटली कैसे बनाए, पिछले साल मैंने पोटलियां ना बहुत सारे लोगों को दी भी थी, तो बहुत उनके घर में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो इस साल मेरे को बहुत सारे लोग डीएम भी कर रहे हैं कि मैडम हमें पोटली क्यों नहीं मिल रही इस साल। तो पोटली इस साल मिलेगी नहीं, सब लोग खरीदे ना हमसे, आप खुद बनाएं ये पोटली, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी रेमेडी होती है पोटली बनाने की। कैसे बनानी है, एक पीले कलर का कपड़ा ले लेना है, सूती कपड़ा हो तो बेस्ट है ना, या तो मलमल का भी होगा तो चलेगा। पीला कपड़ा लेना है, पीली सरसों लेनी है, थोड़ी सी सरसों इस तरीके से पकड़ेंगे और श्री जी का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए, विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप उस पोटली के अंदर रख देंगे। ये आपको करना कब है? ये आपको करना है धनतेरस की इवनिंग में। उसके साथ एक सिक्का, जो आप नया सिक्का लेके आते हैं धनतेरस में पूजा के समय पे, वो सिक्का उसके अंदर रख देंगे, एक कौड़ी उसके अंदर रख देंगे, एक इलायची रख देंगे, एक हल्दी की गांठ रख देंगे और एक सिनेमन का जो स्टिक होता है वो रख देंगे। उस पोटली को आप बांध देंगे कलावे से और लक्ष्मी जी के चरणों में आप वास करवा देंगे। जब आप लक्ष्मी जी के चरणों में उसको रख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्रार्थना जरूर करें। लक्ष्मी जी का मंत्र आता है तो वो पढ़ लें, और विष्णु जी का मंत्र आता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। तो तीनों में से कोई भी मंत्र जो आपको कंठस्थ याद हो या आपको सुन के भी अगर आप यूट्यूब पे चला के भी करेंगे तो भी चलेगा, वो कर लें। और एक जो है लोटा अपने पास पानी का जरूर रखें पूजा के समय पे। पूजा के समय, हाँ, उसको, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है। उसकी भी अभी थेरेपी बताऊंगी कि कैसे करना होता है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करें धनतेरस से लेके दिवाली की रात तक।
इन चीजों को वहीं रखे रहने दें जो हमने पोटली बनाई है। अगले दिन जब दिवाली की अगली सुबह हो जाए तो वो पोटली उठानी है और अपनी तिजोरी में रख देनी है। तिजोरी में आपको शीशा जरूर रखना है दिवाली पे। शीशा रहता है छोटा सा, मिरर जो हम लोग यूज करते हैं, तीनों तरफ चारों तरफ अपनी तिजोरी के जो लॉकर है हमारे घर में, हमारी दुकान में, उसके चारों तरफ शीशा जरूर लगाएं। आपके जब कैश को आप मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तो हमें ऐसे रखना है जिसमें हम जो कैश रखते हैं वो दिखे उसमें मल्टीप्लाई हो। चारों तरफ रख दें ताकि आपकी एक चीज रखी है, मैंने एक अंगूठी रखी है तो मुझे 4 अंगूठियां दिख रही हैं। तो वो आप अगले साल तक देखेंगे तो आपको लगेगा, पता भी नहीं चलेगा आपकी ग्रोथ कैसे हो गई, वो चीजें आपके पास चारों आएंगी। काफी इजी रेमेडीज। शीशा कितने का ही आता है, कांच का मिरर, बहुत सस्ती चीजें होती हैं। देखिए घर में हर चीज अवेलेबल है, हम बहुत सारे जेम स्टोन्स पहनाते हैं, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी पूजाएं करवाते हैं। पूजा तब भी काफी हद तक आपको उपाय देती है, बट जेम स्टोन्स ठीक है, वो भी एक थेरेपी है। तो मुझे लगता है अगर घर की चीजों से आपकी थेरेपी हो रही है तो हम इतना पैसा क्यों खर्च करें। एग्जैक्टली, और सब इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जितने मेरे पेड क्लाइंट्स भी आते हैं मैं उनको दालचीनी, हल्दी, नमक, इलायची, ये सब चीजें बताती हूँ। वो बोलते मैडम और कुछ नहीं करना, ये तो हम आप बताती हो। मैंने कहा भैया यही करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो कोई और चीज करनी क्यों है। उनको लगता है कुछ महंगा भारी भरकम सा मैं रेमेडी दूंगी, बट मैं बहुत ज्यादा सिंपल रेमेडीज देती हूँ जो शायद सब लोग करते हैं तो उनको फायदा भी होता है। इसीलिए लोग मुझसे इतने कनेक्टेड, इतना प्यार मुझे करते हैं। ये तो है। और मैम भाई दूज के लिए देखिए भाई दूज, जब आप भाई दूज पे जाती हैं अपने मायके, काफी सारे लोग हैं जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है उसके लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो लोग मैरिड हैं, जो लड़कियां अपने घर चली गई हैं, ससुराल चली गई हैं, वो लोग काफी बार घर में भी आती हैं भाई दूज मनाने के लिए। तो जब फीमेल्स अपने घर जाएं तो मेक श्योर खाली हाथ ना जाएं। भाई के लिए अगर फीमेल्स जितनी भी लड़कियां हैं घरेलू घर में जो मायके जा रही हैं, वो लड़कियां चांदी की चीज लेके जाती हैं, चांदी का सिक्का लेके जाती हैं, चांदी का कड़ा अपने भाई के लिए ले जाती हैं, चांदी की चेन ले जाती हैं। तो वो एज अ माँ ही, जो अगर बड़ी बहन है तो माँ के रूप में ही बहन हुई, क्योंकि वो पालन पोषण उनका वही करती हैं ना, लड़ते झगड़ते भी हैं बट प्यार भी उतना ही होता है। वो उनको उनका जो राहु का इफेक्ट है ना, जो नेगेटिव इफेक्ट राहु के आ रहे थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। आपको पता है सिर्फ एक चांदी की 2-3-4 हज़ार रुपए की चेन देने से आप अपने भाई के ग्रहों को और अपने ग्रहों को भी बैलेंस कर सकती हैं। आपका चंद्रमा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और ये भाई दूज पे हम कर सकते हैं। भाई दूज पे करें आप, स्पेसिफिकली भाई दूज पे करें। बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि रक्षाबंधन पे बहुत सारी राखियां आती थी, और इस साल से 2-3 सालों से आप देखेंगे चांदी की राखियां आ रही थी। उसका रेलिवेंस यही है, जब आप चांदी गिफ्ट करते हैं तो भी आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है अपने घर परिवार में। और मैं काफ़ी सारे लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं चांदी का बहुत उपाय करवाती हूँ। चांदी आपके राहु को बैलेंस करता है। अगर आपने सर से गले से ऊपर चांदी पहना है यहाँ पर, क्योंकि राहु जो है आपको सर में हिट करता है, आपको गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स लोगों ने किए हैं राहु काल में। तो मैं तो लोगों से दिन रात जूझती हूँ, एक दिन में 10 क्लाइंट्स देखती हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों की जब अंतरदशा महादशा आती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं उस समय पे, और उनको डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, ड्रग्स लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी वो करते हैं। मैम राहु केतु से लोग इतना डरते क्यों हैं? देखिए केतु तब भी आपका ठीक रहता है, आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करता, बट जब राहु की दशा आती है तो काफी सारे लोगों को फलित भी होती है। काफी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं हमारे को तो राहु चल रहा है मैडम और हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। राहु ना आपको भ्रमित करता है, राहु आपको भ्रम में डालता है कि आपके पास मल्टीप्लाई तरीके से पैसे कैसे आएंगे, और वो आते हैं। आप देखोगे कि 36 जगह से आपके पास पैसे ही पैसा आ रहा है। गलत चीजों से पैसा आना शुरू हो जाएगा, शेयर मार्केट से पैसा आना शुरू हो जाएगा जब राहु आएगा। आप ऐसा काम करने लग जाओगे जो शायद किसी को नहीं पता आपके अलावा। तो राहु आपको ऐसे पैसे देता है। और केतु? केतु तो सीधा साधा ग्रह है। केतु आपको इमोशनली, आध्यात्म की तरफ आपको केतु ले जाता है। केतु आपको ड्रग्स में, डिप्रेशन में नहीं ले जाता। केतु आपको मेटलिस्टिक दुनिया से दूर ले जाता है। हाँ, केतु की जब दशा आती है तो आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए करना, सोचना, समझना शुरू कर देते हैं, बट आप खुद बहुत पेन में होते हो, क्योंकि मेटलिस्टिक लाइफ से दूर कर देता है केतु आपको, अध्यात्म की दुनिया में ले जाता है। तो जितने भी आप केतु की जिनकी दशा होती है, तो मैं बोलती हूँ आप बहुत स्पिरिचुअल हो रखे हो अभी, आपको लोगों की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है, चैरिटी करने में। एनजीओ खोलोगे, मैंने कहा आप पहाड़ों पे चले जाओगे और वहाँ पे सेवा करोगे, जन सेवा करोगे, पशुओं की सेवा करने में लोगों को मजा आएगा। तब समझ आइए कि आपका केतु अभी, केतु का फेज ट्रांजिट चल रहा है। ओके जी मैम, आप ये बताइए आपको कब ऐसा लगा कि शंकर भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है? देखिए मैं शायद किसी पॉडकास्ट में स्टोरी मैंने अपनी नहीं बताई, आपके माध्यम से बता देती हूँ आज। बिल्कुल। पिछले साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ,
वैसे मैं महादेव की ना बचपन से बहुत बड़ी भक्त हूँ। बचपन से मेरे को फास्टिंग करना अच्छा लगता है। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, बट मैंने लास्ट ईयर का इंसिडेंट है कि मेरे को स्पाइन में ट्यूमर हुआ था और मेरे दोनों पैर पैरालिसिस हो गया था। मेरे को, मैं चल नहीं पाती थी तब, और मैं बेड पे ही थी 3 महीने तक। मैं वॉशरूम तक भी खुद नहीं जा सकती थी, मैं व्हील चेयर पर आ गई थी। और जब मेरा ट्यूमर निकाला गया तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि शायद हो सकता है आपकी वाइफ, मेरे हस्बैंड को बताया कि आपकी वाइफ चल ना पाए अब कभी जीवन में कभी भी। तो वो जब फेज आया ना लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मेरी कंपनी थी, तो मुझे लगा कि मैं इतना पैसा कमा के क्या करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लगे थे। बट फिर मैंने महादेव की आराधना और बढ़ा दी। आज मैं 1 जॉब करती थी तो मैंने 100 करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप लेटे हो बेड पे, आप क्या करोगे? आप डिजिटल मीडिया से ही रूबरू हो सकते हो उस टाइम पे। लोग 24 घंटे आपके घर वाले आपके साथ नहीं रहते, राइट? तो आपको सिर्फ, मेरे पास मेरा आईपैड होता था और मैं होती थी, और मैं हमेशा उसमें सिर्फ भजन सुनना, कथाएं सुनना, बहुत सारे स्पिरिचुअल ज्ञान सुनना, अपनी अध्यात्म की दुनिया को और मैंने तेजी से बढ़ाया। और जो मेरी ग्रोथ 1 साल में हुई है, शायद आप सभी लोग टीवी के माध्यम से मुझे देख ही रहे हैं कि क्या मेरी ग्रोथ है, और कोई मुझे नहीं बोल सकता शायद कि मेरा कोई इंसिडेंट हुआ था और मैंने किसी चैनल के माध्यम तक से अभी तक नहीं बताया है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। बट महादेव की कृपा ना मुझे ऐसे मिलती है। मैं जो चीज़ चाहूँगी, मैंने बोला था महादेव को कि मैं पिछले साल केदारनाथ गई थी और उसके आते ही मेरे को 15 दिन के बाद ही अटैक आ गया था और मैं पैरालिसिस मेरे को हो गया था। उसके बाद मैंने बोला कि महादेव, अगर मैं आपकी बच्ची हूँ, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे 1 साल से पहले ठीक करो। और मैं चल नहीं पा रही हूँ और मैं ये बात बोल रही हूँ, और मैं चढ़ाई करके इस बार, क्योंकि मैं पिछली बार हेलीकॉप्टर से गई थी, तो इस बार चढ़ के आऊंगी। 24 किलोमीटर 22 किलोमीटर की जर्नी करके आऊंगी। इतना ठीक मुझे कर देना। और आप मानेंगी, इस साल अभी मैं कुछ दिन पहले केदारनाथ होके आ गई हूँ, तो बाबा की ब्लेसिंग्स तो बहुत है। मतलब बाबा मुझे ऐसे रखते हैं कि मेरा बच्चा है। देखिए, कष्ट तो होते हैं, अपने कार्मिक चार्ट से आप भाग नहीं सकते। कभी ना कभी तो मैंने ऐसा किया होगा कुछ, जो मुझे उसका पेन लेना था, है ना, पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी का तो दिल दुखाया होगा। तो मैम ये बताइए, शंकर भगवान को खुश करने के लिए, देखिए, खुश तो महादेव सिर्फ 1 लोटे से हो जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं होती। वो देवों के देव हैं, वो महादेव हैं। उनको किसी चीज में आपने कभी देखा नहीं होगा, सोना चांदी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। उनको सब ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो किसी और देव को नहीं चढ़ा सकते आप। धतूरा, भांग, है ना, जो विषैली चीजें हैं। पुष्प भी ऐसे चढ़ाए जाते हैं जो विषैले होते हैं, जिनको आप शायद देखना भी पसंद नहीं करेंगे, छूना भी पसंद नहीं करेंगे, कांटे लगे होते हैं। तो आप देखेंगे कि महादेव बहुत सॉर्टेड है और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आपकी कुंडली में, मेरे से भी अगर आपने कुंडलियां दिखाई हैं, अगर मैंने भी आपको बोला है कि आपकी कुंडली में ये चीज नहीं मिलेगी और आपको वो चीज चाहिए, है ना, तो भी आपको सिर्फ महादेव दे सकते हैं। बहुत जल्दी दे देंगे। और कुछ भी और 43 डेज की मैनिफेस्टेशन करें मेल्स, 21 डेज की मैनिफेस्टेशन करें फीमेल्स। आपके जीवन में जो चीज़ का अभाव है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिर्फ महादेव के शिवलिंग में एक समय पे आप जाना शुरू कर दीजिए। 1 लोटा जल तांबे का अपने घर से ले जाकर और अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। कुछ इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ डालना, ना कुछ करना, कुछ नहीं। सिर्फ 1 लोटा जल तांबे का होना चाहिए, लोटा, बस। और रोज आप उसी समय पे जाएं। जैसे आप 7 बजे जाती हैं, रोज 7 बजे जाना है आपको। सुबह या शाम कभी भी? सुबह जी, सुबह जाएं। एक समय बना लें कि मुझे 7 बजे जाना है, उसके बाद मेरे को ही रोटी, ब्रेकफास्ट जो भी करना है वो मैं उसी टाइम खाऊंगा या खाऊंगी। उससे पहले आप महादेव के मंदिर नहीं जाएंगे तो आपको कुछ अधूरा लगेगा, क्योंकि मैं ये करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैं मंदिर, क्योंकि ट्रैवलिंग कभी कभी हो जाती है तो नहीं जा पाती मंदिर, टेम्पल, तो ऐसा फील होता है कि आज कुछ मिसिंग है। जी, आप काफी कनेक्टेड हैं उनसे। बहुत, सब कुछ मुझे उन्होंने दिया है। तो जो चाहे वो मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। मैम, यहाँ पे इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं, तो आप ये किस लिए रखी हैं, पहले ये बताइए। और दूसरी चीज हमें ये बताइए, ऑरा क्लीन करने के लिए कुछ। देखिए, ऑरा क्लीन करने की रेमेडीज में बहुत सारी नहीं बताई हूँ अभी तक मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जो लाइव टेलीकास्ट हो हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। और लोग अपने प्रैक्टिकली समझ पाए कि करना क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। बता देते रेमेडीज पर करके नहीं दिखाते तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जैक्टली कि मैडम करना क्या था, उसमें दालचीनी डालनी थी तो कैसे डालनी थी। तो उसी माध्यम से हमने कुछ चीजें यहाँ पे रखी हैं जो ऑडियंस शायद हमें कैप्चर कर रहे होंगे ये लोग। तो ग्लास ले लेना है इस तरीके से, ठीक है, कांच का ग्लास लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी ग्लास ले सकते हैं, वैसे ही आपको डालना नहाने के पानी में है। और क्लीन कैसे करेंगे, आप नहाने के पानी में ये सारी चीजें डालेंगे। इस तरीके से हमने ग्लास ले लिया, कुछ रोज की पेटल्स ले ली, ठीक है। रोज सभी को पता है सुंदरता बढ़ाने के लिए पहले दिखाया जाता था, राजा महाराजा जो हम मूवीज में देखे हैं कि हमेशा नहाते हुए उनको जो है रोज के पेटल्स से लड़कियां नहाती थी, महारानियां हमारी। और थोड़ा सा कपूर, अगर कपूर का ऑयल मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो छोटी सी कपूर भी आप डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, ठीक है, स्प्रिंकल करना है।
थोड़ा सा टर्मरिक इसमें डाल देंगे, एक चुटकी। थोड़ा सा इत्र, जो अभी हमने इत्र यूज किया था, 3-4 बूंद आपने डाल दी, बहुत है, चलेगा। ये सारी चीजें आपने मिक्स करनी है अपने नहाने के पानी में। ये डेली करें, नहीं तो हफ्ते में एक बार, शुक्रवार वाले दिन इवनिंग में करें तो बहुत अच्छा है। अगर सुबह नहाते हैं तो सुबह कर लें। अगर गर्मियां हैं, आपको लगता है कि हम 2 बार नहाते हैं, तो शाम को करें रेमेडी, क्योंकि शुक्र जो है शाम का ग्रह है। जी, इससे आपको करना क्या है, इसको नहाने की बाल्टी में, बकेट में डाल लें। अब काफी सारे लोग बोलेंगे हम तो शावर से नहाते हैं जी, तो शावर से जो लोग नहाते हैं उसको एक मग में, लास्ट वाला जो मग आपका पानी का रहेगा उसमें मिक्स करके एक मग में इस तरीके का ग्लास बना के डाल लें, उससे नहा लें। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, कोई ईचिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये बहुत अच्छा चार्ज वाटर हो जाता है। जब आप इससे नहाना शुरू कर देंगे तो आपका ऑरा बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई मंत्र की कुछ जरूरत नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं मंत्र की। मंत्र क्या, कितना करोगे मंत्र? एग्जैक्टली। तो मंत्र जो जिनको नहीं आता, जो मंत्र नहीं करना चाहते, ओम भार्गवाय नमः का मंत्र कर सकते हो आप इसमें। बट अब अगर आप नहीं करना चाहते कोई मंत्र, तो भी अगर आप इसी तरीके से अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, अपना ऑरा क्लीन कर रहे हैं, तो ये बहुत अचूक रेमेडी है। काफी सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ बता देती हूँ, क्योंकि पानी मेरे सामने पड़ा था, मुझे लगा एक और रेमेडी मुझे याद आ गई तो बता देती हूँ। ठीक है, पानी हमारे पास होता है, सभी लोग अपने वाटर बॉटल अपने पास रखें, रख के सोते हैं। जो ऑफिस में जाते हैं वो भी हैं, जब आप सोने जा रहे हैं तब, या फिर पूरे दिन भी ये सब चीजें कर सकते हो जो मैं आज बताने वाली हूँ। आपने करना कि एक वाटर बॉटल ले लेनी है, इसको चार्ज करना है। चार्ज कैसे करेंगे? थोड़ी सील्ड पैक्ड है, आप पानी ग्लास से भी कर सकते हो, है ना। इस तरीके से लेनी है, इसको चार्ज करना है। मैनिफेस्टेशन करनी है कैसे? मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं, मेरे रील्स मिलियन जा रही हैं, 50 मिलियंस की मेरी रील्स हो रही हैं। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। जब आप ये बोलेंगे, यूनिवर्स को, अपने आराध्य को, अपने ईष्ट को जरूर याद करें और इस पानी को पी लीजिए। अभी चार्ज हो चुका है, इसको फूंक मारना 3 बार। ग्लास में भी कर सकते हैं। पूरे दिन ऐसे पीजिए पानी। डिप्रेशन है, डिप्रेशन खत्म। पैसा चाहिए, पैसा आ जाएगा। प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार आ जाएगा। ब्लेसिंग्स चाहिए, ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना वाटर से, तो वो आपको 100, 200, 300% जरूर मिलता है। तो मैम, ये पॉडकास्ट खत्म होते हैं मैं सबसे पहले यही करूंगी, ये रेमेडी जरूर करिएगा। मेरा पॉडकास्ट वायरल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए और फिर देखेंगे ना चमत्कार कितने होते हैं। और ये कितने दिन करना है कुछ ऐसे? ये तो हमेशा करना है आपको। आपको रिजल्ट, आपको 5-7 दिन में रिजल्ट आने शुरू। आप करिए आज से। तो जितनी बार पीना है उतनी बार करना, जितनी बार पीना उतनी बार उसको चार्ज कर दीजिए। ग्लास में चाहे किसी चीज में पानी पीते हैं तो आप देखते थे कि पूर्णिमा में हमारी माताएं जितनी भी थी, हमारी जो महिलाएं थी पहले के जमाने की, मम्मियां, हमारी नानी माँ, एक ना खीर बनाती थी पूर्णिमा पे। फास्टिंग होती थी उनकी पूर्णिमा में, और शरद पूर्णिमा वाले दिन, और वैसे भी पूर्णिमा में। और वो ना चांदी की कटोरी में, और चांदनी रात में छत पे रख देती थी, और फिर उसको सब लोग खाते थे। आप देखिए ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सनातन धर्म में पुरानी चीजें हैं, और आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं। चांदी की पायल हो गई, खीर की रेमेडी हो गई, ये हम आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन चीजों से कनेक्टेड नहीं है अभी। उससे आपको पता है इतना शुक्र अच्छा हो जाता है, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा हो जाता है। पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा का चांद है चंद्रमा ओनली। चंद्रमा आपका इतना अच्छा कर देगा, जिसके जो इमोशनल होते हैं, जो रोते हैं, ब्रेकअप हो गया रोने शुरू हो गए, लड़का छोड़ के चला गया, लड़की छोड़ के चली गई रोने शुरू हो गई, जो इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाते है ना, जॉब में जिनकी स्टेबिलिटी नहीं है, वो करें इस रेमेडी को। एक कटोरी में खीर बना ले, चांदी की कटोरी में, चांदनी रात में पूर्णिमा वाले दिन बाहर रख दे अपने घर के बैल्कनी में, छत में, जहां पर उसकी रेज वहां पर आ रही हो चंद्रमा की। और फिर उस खीर को घर के सारे सदस्य खा लें। सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी घर से, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, जितना भी इमोशनल लोग हो रहे थे वो होना बंद हो जाएंगे। लोगों की मेडिसिन मैंने छुड़वाई है रेमेडी करवा करवा के। तो रात में रखना और सुबह खाना है? हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठा लो उसको, 3-4 बजे सूर्य निकलने से पहले पहले आपको उठा लेनी है वहां से वो कटोरी, और ढक के रख दे मलमल के कपड़े से, ताकि उसमें कुछ गिरे ना। बहुत अच्छी रेमेडी है ये, बहुत बहुत पुराने समय से चली आ रही रेमेडी है, कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ मैं आपको। बट आजकल कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं उन चीजों को। चांदी का उपयोग मैं क्यों करवाती हूँ? चांदी से आपको पता है पीसीओडी खत्म होता है। काफी सारी महिलाएं हैं मुझसे बोलती हैं बच्चा नहीं हो रहा मैडम, शादी हो गई बच्चा नहीं हो पा रहा, कोई रेमेडी बताओ। आप चांदी का उपयोग कितना कर रही हैं? क्यों हमारी माँ, हमारी सास हमको बोलती है बेटा पायल पहन लो, बिछुए पहन लो। क्यों कमरबंद भी पहनते थे? क्यों पहनते थे? कभी भी आपने देखा था पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले की महिलाएं, पूरा पूरा दिन काम करती थी, घर में झाड़ू पोछा। आजकल तो हमने 36 मेड लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं? वो हमें कहीं ना कहीं फिजिकली डैमेज कर रहे हैं, हमारे ऑरा को भी खराब कर रहे हैं, हमारी फिजिकल बॉडी को भी खराब कर रहे हैं। पुरानी औरतें कभी आपने मोटी देखी थी? नहीं। कभी ओबीज होती थी वो? और कितनी हाइट उनकी होती थी? हाइट होती थी, पर्सनालिटी होती थी, सारा घर का काम करती थी, सब कुछ अच्छा होता, स्किन अच्छी होती थी, कोई कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत नहीं होती थी।
तो कहीं ना कहीं हम जो पुरानी चीजें हैं वो हम अपना शुक्र खराब कर रहे हैं जब हम चांदी नहीं पहन रहे, हम अपने चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहे हैं जब हम चांदी नहीं पहनते। तो इसीलिए इस धनतेरस चांदी घर में जरूर लाएं और अपनी घर की फीमेल्स को चांदी का उपहार या सोने का उपहार 100% आप लोगों को देना ही देना है। और जितनी महिलाएं मुझे सुन पा रही हैं जल्दी से रील फॉरवर्ड करना शुरू कर दो, रील जरूर बना दीजिएगा इसकी क्योंकि रील आप जितनी फॉरवर्ड करेंगे उतना ही ज्ञान सबको होना चाहिए, है ना जी। हम फॉरवर्ड कोई बेफजूल की चीजें, हंसी मजाक की चीजें सब लोग करते हैं, बट ज्ञान की चीजें जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपका जो है बृहस्पति अच्छा होता है। आप जानते हैं ये चीज? आप कोई भी ज्ञान की चीजें आई आपके पास, आपने मुझे फॉरवर्ड कर दी तो आपने अपना बृहस्पति अच्छा कर लिया। तो जिनको अपने बृहस्पति ग्रह पे काम करना है, जिनकी जॉब में दिक्कत आ रही है, तो वो ये रील फॉरवर्ड जरूर करें जो ज्ञान की हो, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, जो किसी मोटिव के लिए बनाए गए रील्स हैं, वो जिससे किसी को फायदा हो, क्योंकि ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना। एग्जैक्टली जी, सामने वाले को सीखेगा तो फायदा तो मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। मैम आपने बहुत सारी रेमेडीज बताई आज और उसे मैं खुद भी अप्लाई करने वाली हूँ ताकि मेरा पॉडकास्ट बहुत हिट चला जाए और पैसे की बारिश मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने लोग देख रहे हैं इसे सिर्फ सुने मत, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम घर जाते हैं, देखते हैं, रील्स अच्छे लगते हैं, बस सेव करके रख लेते हैं, बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं तो इस बार सबसे, और मैं चाहूंगी कि आप भी कहें कि सब फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो जरूर करें, तभी उपाय का आपको लाभ मिलने वाला है जी। और मैम आप मेरे पॉडकास्ट पे आई, हमें बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। और काश मेरा थोड़ा सा आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो मेरे अंदर भी आ जाए। आपका ऑरा खुद का भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू मैम। आप ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं है, देखिए हमें लगता है कि दूसरे वाला अच्छा है, बट ऐसा नहीं है, आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम।